हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं नीट क्लास 11th जूलॉजी की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है इसका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ एसिड्स चैप्टर 2 जो पढ़ा रहे हैं आज, उसका फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आप हमारा फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें। अगर देख लिया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपको ब्रीथिंग यानी आपको नीट जूलॉजी का क्लास 11th का पूरा ही आपको विथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पूरे ही लेक्चर मिलने वाले हैं। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और खुद ही यदि आप अपना पढ़ रहे हैं तो आप क्लास बच्चे यदि कोई भी 11th में हैं तो वो यहाँ से आप पूरा ही वो नोट्स बना सकते हैं। यदि पीडीएफ से पढ़ना है तो वो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, क्योंकि सेल्फ नोट्स से जो स्टडी होती है वो किसी भी बुक से किसी भी नोट से नहीं होती है। सेल्फ नोट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2 है रेस्पिरेशन वाला, जिसको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ा चुके हैं। आज हम सेकेंड टॉपिक की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। कि रेस्पिरेशन जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से होता है। जैसा कि ह्यूमन के अंदर लंग्स से होता है, क्या और भी डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर भी रेस्पिरेशन क्या एक जैसा ही होता है। आइए हम इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आज हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, जो भी इनवर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में किस तरह का रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी की लाइन को देख लेते हैं। वन मिनट। ठीक है, देखिए आपको देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 11th की, उसमें देखिए क्या लिखा है। विद साथ में हम एनसीईआरटी को भी लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी को छोड़ रहे हो, हम नोट्स से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। नोट्स एडवांस नोट्स भी पढ़ाता हूँ, साथ में एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन आने वाला है नीट में। क्लास 11th के जो भी बच्चे किसी भी स्कूल से, सीबीएसई, एमपी बोर्ड से कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में 14.1 पर लिखा है रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म क्या लिखा है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, क्या लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये अलग जो एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल के जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। देखिए, ठीक है, ये डिपेंड करता है मेनली ऑन उनके हैबिट्स पे, ठीक है, और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है, क्या है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी क्या हैबिट होती है, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, वो इस बेसिस पे उनका देखिए कहाँ पे जैसे हैबिट से लिखा है। ठीक है, और लिखा है यहाँ पे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों बेसिस पे डिपेंड करते हैं एनिमल्स के अलग अलग ग्रुप। ठीक है, तो लिखा है जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कैसे हो। ठीक है, अब देखिए लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन आता है, जैसे स्पंज आता है। ठीक है, सीलेंट्रेट के बारे में, फ्लैट वर्म होता है। ठीक है, इन सभी के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होता है इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लिखा है कि एक्सचेंज, ये O2 लिखा था यहाँ पे, O2 विथ CO2 है ना, O2 विथ CO2 बाई सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, इस तरह से रेस्पिरेशन हो रहा है, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है। ठीक है, किसके हेल्प से हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन के हेल्प से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है किसके अंदर, जो लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं उनके अंदर। लोअर इनवर्टिब्रेट के अंदर कौन कौन आता है,
स्पंज आता है, सिलेंटेड आता है और फ्लैट बर्न, ठीक है, इसके अलावा और भी, ठीक है। ऑन देयर इंटायर बॉडी सरफेस, ठीक है, ये अब हम अभी आगे बात करने वाले हैं कि बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होता है किस किस के अंदर बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ब्रांचियल रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, ठीक है, ट्रेकियल रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, इन सब के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्थवर्म के अंदर देखिए कि अर्थवर्म यूज मोस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैवी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, यानी ट्रेकियल ट्यूब से होता है टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी में। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, गिल्स में किसका, तो ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है जिसमें गिल्स के माध्यम से होता है, ठीक है। आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर, मोलस के अंदर देखने को मिलता है। वेयर इज, ठीक है, वेस्कुलाइज बैग्स कॉल्ड लंग्स, लंग्स के जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन किससे होता है, लंग्स के माध्यम से होता है। बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अमंग वर्टिब्रेट, ठीक है। देखिए अमंग वर्टिब्रेट में क्या होता है कि जैसे फिशेस, ठीक है, फिशेस यूज कर रही हैं गिल्स का, वेयर एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, इनके अंदर जो रेस्पायर होता है थ्रू लंग्स के माध्यम से होता है, ठीक। फिशेस का लिखा है किसमें, गिल्स के होता है, ठीक है। इस तरह से एम्फीबियंस का देखिए, एम्फीबियंस में क्या है कि लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मोइस्ट स्किन, मोइस्ट स्किन यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है। देखिए फ्रॉग के अंदर क्या होता है, फ्रॉग के अंदर दोनों कंडीशन में रेस्पिरेशन होता है, फ्रॉग के अंदर लंग्स से भी होता है और स्किन से भी होता है। यदि जब वो वाटर के अंदर होता है तो वहां पे लंग्स से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहां से एक प्रश्न बन चुका भी है, ठीक है। देखिए अब क्या क्या मोड होते हैं वो तो जो अभी देख रहे थे वो सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन थी, ठीक है। क्वेश्चन अगर यदि बनता है तो एनसीईआरटी के लाइन से उठाकर भी बन जाता है, ठीक है। देखिए मोड ऑफ रेस्पिरेशन का इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मोड ऑफ रेस्पिरेशन का होता है दो ही तरीके से होता है, एक तो हैबिट के बेसिस पे होता है, दूसरा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी हैबिट के बेसिस पे होता है, दूसरा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। इन डिफरेंट एनिमल्स के अंदर और डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन में होता है। पहला क्या है, इसमें गैसियस एक्सचेंज ऑफ सेल सरफेस पे किस तरह से होता है, ठीक है। पहला है देखिए गैसियस एक्सचेंज फ्रॉम सेल सरफेस, सेल सरफेस पर गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अकर बिटवीन द सेल यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंड इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट डायरेक्टली, क्या लिखा है, डायरेक्टली थ्रू द सेल सरफेस, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली सेल सरफेस से किस तरह से होता है, ठीक है। तो देखिए गैसीय एक्सचेंज फ्रॉम सेल सरफेस का मतलब क्या होता है, इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो डायरेक्टली रेस्पिरेशन होता है और ये कह सकते हैं डायरेक्ट डिफ्यूजन से होता है। कहां से होता है, डायरेक्टली कहां से होता है, यानी इन्वायरमेंट का लिखा है इसमें कि इन्वायरमेंट और, ठीक है, कि इन्वायरमेंट और जो सेल होती है, जो सिंगल सेल हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या फिर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हो या फिर डबल मोर देन वन सेल हो जो लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो सेल सरफेस के माध्यम से होता है, मतलब उसमें डिफ्यूजन की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। देखिए जो डिफ्यूजन के हेल्प से जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किस किस में हो रहा है, एक तो इन फ्री लिविंग जो ए सेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं, इसमें होता है जो ए सेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं, पोरीफेरेंस के अंदर होता है और नाइडेरियन के अंदर देखने को मिलता है एंड फ्लैटवर्म के अंदर, ठीक है। किस किस के अंदर देखने को मिलता है, ए सेलुलर, पोरीफेरम, ठीक है, नाइडेरियन और फ्लैटवर्म के अंदर। ए सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा होता है, यदि आपको मालूम है तो कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ये किस तरह से होता है इसमें देखिए, तो पहले क्या करते हैं ये ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, ठीक है।
बॉटल में क्या, बॉटल में पहुंच करते हैं इनटू द सेल के लिए थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। वाइल जबकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करते हैं आउट ऑफ द सेल के बाहर, ठीक है, इनटू द सराउंडिंग वाटर में थ्रू द सेल सरफेस। इसमें जो डिफ्यूजन होता है, पहले तो ऑक्सीजन को इंस्पायर करता है। तो ऑक्सीजन को इंस्पायर क्या करता है कि ऑक्सीजन एक तो वाटर में हो गई, ठीक है, तो वाटर में होता है तो वहां से ये क्या करते हैं, जो वाटर से ऑक्सीजन होती है वो उनकी सेल तक थ्रू आउट होती है, ठीक है, यानी उनकी सेल तक पहुंचती है, जो भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसकी बॉडी से, जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी से CO2 को वो वाटर में पास करते हैं, ठीक है। बॉडी से जो CO2 को वाटर में पास किया, वो CO2, ठीक है, वाटर में जाती है और वहां से वो वाटर में CO2 रह जाती है, ठीक है। ये ऐसा बताया है इसमें। अब ये किस किस के अंदर होता है, जैसे बताया ए सेलुलर के अंदर, प्रोटिस्ट, ये सेलुलर जो प्रोटिस्ट होते हैं, पोरीफेरम और नाइडेरियन के अंदर, और फ्लैटवर्म, ठीक है। फ्लैटवर्म जो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस का है उसमें, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रोसेस है वो किसके अंदर देखने को मिल रही है, ये यूनिसेलुलर के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, अमीबा होता है और पैरामीशियम होता है और बैक्टीरिया, ठीक है। वेयर इज, जबकि जो लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ द सेल मेम्ब्रेन facilitates efficient gas exchange for cellular respiration and other metabolic process, ठीक है। देखिए ये जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन जो देखने को मिल रहा है। अब देखिए सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कौन से होते हैं, अमीबा होता है, पैरामीशियम भी होता है, बैक्टीरिया भी है। इनके अंदर रेस्पिरेशन जो देखने को मिलता है वो सरफेस वाला ही देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लिखा है कि लार्ज सरफेस जो एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का, वो एफिशिएंटली गैस एक्सचेंज के लिए होगा, ठीक है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ये अमीबा है। अमीबा के अंदर देखिए गैस का एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है, डायरेक्टली इसमें हो रहा है। एक तो बीच ये सिंगल सेल है, इस सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसी साइटोप्लाज्म ये क्या पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इसमें आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे जो हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन से हेल्प से देखो, ये सिंपल डिफ्यूजन हुआ, ऑक्सीजन अंदर आई और फिर बाहर क्या जा रहा है इसमें, CO2, ठीक है। जैसा कि इसमें बताया है कि वाटर में पहले ऑक्सीजन होती है, वाटर से उन्होंने क्या किया, वाटर पास हुई है सेल तक CO2, और सेल से CO2 को पास कहां पे किया गया है, वाटर में, ठीक है, ठीक है। जैसा बताया अभी डिफ्यूजन का, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसेस मूव होता है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन एंड एरिया टू लोअर। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है वो हायर टू लोअर होता है। इस तरह से ये डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। डिफ्यूजन जो होता है वो, ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ऊपर क्या है, ये हायर कंसंट्रेशन है, यानी हायर, ठीक है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब नीचे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन होता है। जैसे नीचे ये लोअर कंसंट्रेशन हुआ तो ये हायर टू लोअर, ये इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। गैस मूवमेंट कहां से हो रही है, हायर कंसंट्रेशन टू एरिया एंड लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यदि ज्यादा वजन होगा, जिस साइड ज्यादा वजन होगा, जिधर कम होगा मॉलिक्यूल्स, तो उधर से नीचे की साइड आ जाता है ये, ठीक है। कंसंट्रेशन का देखिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, जैसा कि ये बताया हुआ है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का बताया है, ठीक है। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सो इट्स कंसंट्रेशन इज हायर आउटसाइड। जैसा बताया कि ज्यादा जिस साइड होगा, जिस साइड हायर होगा, यानी आउटसाइड ज्यादा होगा, तो देन लिखा है आउटसाइड द सेल देन इनसाइड, ठीक है। अंदर से ज्यादा यदि बाहर अमाउंट ज्यादा होगा
यानी ग्रेडियंट का, तो जो जिस साइड ग्रेडियंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उधर से, तो वहां से किस तरह से मूवमेंट होगा, हायर टू लोअर होगा। इस तरह से वजन ज्यादा रखा हुआ है यहाँ पे, नीचे की साइड ये कम मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो ये कंसंट्रेशन कहाँ से होगा, हायर टू लोअर। ठीक है, किसके माध्यम से होगा, ये डिफ्यूज होगा इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन का। ठीक है, ठीक है, इज एट ए हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड डिफ्यूज आउट। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल हायर कंसंट्रेशन में, यानी ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का लेवल यानी बाहर ज्यादा है, अंदर की साइड ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो ऑक्सीजन बाहर से आउटसाइड के इनसाइड आ जाएगी। इनसाइड में फिर CO2 का लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, बाहर की साइड कम होता है, तो ये इन से आउटसाइड में ये चला जाएगा। ठीक है, ये इन टू आउट जाएगा, इन टू आउट, और ये जाएगा आउट टू इन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए, प्लाज्मा में क्या है, द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज द बैरियर फॉर दिस एक्सचेंज बीइंग परमिएबल गैसेस। जो मेम्ब्रेन होती है, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होगी, वो गैसेस के लिए परमिएबल होती है, मतलब ये एक्सचेंज कर सकती है। गैसेस का तो एक्सचेंज हो सकता है, इसके लिए किसी भी ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी, है ना, कह सकते हैं किसी वहां पे, मतलब ट्रांसपोर्टर जो होता है मेम्ब्रेन पे, इस तरह से ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर लगे रहते हैं। ठीक है, तो उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी चैनल की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे। ठीक है, ये सीधा गैस का जो एक्सचेंज होता है वो डायरेक्टली परमिएबल होता है मेम्ब्रेन पर। ठीक है, मॉइस्ट सरफेस को देखिए, गैस एक्सचेंज रिक्योर मॉइस्ट सरफेस टू अलाउ फॉर डिफ्यूजन के लिए। ठीक है, देखिए क्यूटेनस रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन जो होगा वो इज ए टाइप ऑफ ब्रीथिंग इन विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होगा, जिसमें O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ये डायरेक्टली क्यूटेनस रेस्पिरेशन जो होता है ये कहाँ से होता है, देखिए डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, किससे होता है, स्किन से, इससे होता है डायरेक्टली स्किन से होता है, रेदर देन स्पेसिफाई ऑर्गन लाइक लंग्स और गिल्स के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के, अगर उसकी तुलना में देखा जाए, जो लंग्स और गिल्स के तुलना में यदि देखा जाए, तो स्किन से जो क्यूटेनस रेस्पिरेशन होता है ये डायरेक्ट होता है स्किन से। ठीक है, और ये प्रोसेस रिक्योर होती है स्किन से होती है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और देन moist and rich in blood vessels to allow for the efficient diffusion of gases into out of the body, जैसा कि अभी मैंने बताया है। ठीक है, जिस साइड लेवल ज्यादा होता है ऑक्सीजन के, ज्यादा लेवल से नीचे की साइड आता है, इन साइड में आता है। यदि इन साइड में CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो इनसे आउट में जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स का देखेंगे, क्यूटेनस रेस्पिरेशन में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। तो देखिए, तो ये जो होता है अर्थवर्म्स के अंदर देखने को मिलता है, एंड फ्रॉग के अंदर भी होता है। फ्रॉग के अंदर लंग्स का भी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। मॉइस्ट स्किन होगी फॉर गैस एक्सचेंज के लिए होता है, स्पेशली ये कहाँ पे, अंडर वाटर या फिर ड्यूरिंग हिबरनेशन के टाइम पे। हिबरनेशन प्रोसेस क्या होती है, जब भी फ्रॉग वगैरह कब होते हैं, हिबरनेशन में क्या होता है, जब ये वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, तब वाटर के अंदर होते हैं, जैसे फ्रॉग होता है वाटर के अंदर जब रहता है तो वहां पे रेस्पिरेशन करता है, ये क्यूटेनस रेस्पिरेशन। ठीक है, देखिए नैरिस के अंदर, नैरिस और अर्थवर्म के अंदर क्यूटेनस रेस्पिरेशन जो होता है वो सोल मोड में होता है। ठीक है, ठीक, अब देखिए कुछ इसके पॉइंट है किस तरह से वर्क करता है। तो पहला है जैसे मॉइस्ट स्किन से, मॉइस्ट स्किन से किस तरह, स्किन सरफेस मस्ट बी केप्ट मॉइस्ट टू अलाउ गैसेस। ठीक है, इन अर्थवर्म इज अचीव बाय म्यूकस। ठीक है, एंड सीलमक फ्लूइड, दिस फ्रॉग्स आल्सो यूज म्यूकस फ्रॉम देयर स्किन। ठीक है,
मतलब मॉइस्ट करने के लिए स्किन को मॉइस्ट किया तो वहां पे म्यूकस रिलीज होता है, जिससे स्किन को मॉइस्ट करने के लिए वहां से म्यूकस रिलीज होता है जो स्किन को मॉइस्ट करता है। ठीक है, और थिकनेस सॉफ्ट डिवीजन के लिए, डिस्टेंस के लिए होता है। वेस्कुलाइजेशन में क्या होता है कि डेंस होता है, ब्लड वेसल्स का होता है, जस्ट लाइक बेनेथ एनी स्किन सरफेस के लिए। ठीक है, इन फ्रॉग के अंदर देखिए, फ्रॉग के अंदर क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है, दूसरा क्या है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है। तो फ्रॉग ऐसा है एम्फीबियंस के अंदर, जिसमें एम्फीबियंस में देखिए जो फ्रॉग है उसमें क्या पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी हो रहा है और क्यूटेनियस भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं होता है। ठीक है, यदि बाहर होगा तो वह लंग्स का यूज करेगा, यदि वाटर के अंदर होगा तो वहां पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इस तरह से इसमें देखिए गैस डिफ्यूजन का भी होता है, जैसा अभी बताया था, ऑक्सीजन फ्लो इन्वायरमेंट में रिफ्यूज होती है। ठीक है, मॉइस्ट स्किन टू ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है ब्लड है जो कि सर्कुलेट होता है सर्कुलेट सिस्टम में। ठीक है, CO2 रिलीज के लिए क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्रोडक्ट होता है जो कैरिएट होता है ब्लड से फ्रॉम द टिश्यू तक जाता है। ठीक है, टू स्किन एंड डिफ्यूज आउट इनटू द इन्वायरमेंट में। ठीक है, कहाँ से ब्लड से टिश्यू तक जाता है, टिश्यू CO2 को उठाया जाता है, फिर CO2 को कहाँ पे बाहर की साइड उसको डिफ्यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म देखिए क्या क्या है इसके, अर्थवर्म के अंदर देखने को मिलता है, ये फ्रॉग के अंदर भी होता है क्यूटनेस, कुछ फिशेस और टर्टल्स के अंदर भी देखने को मिलता है। अर्थवर्म के अंदर देखिए ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये क्यूटनेस रेस्पिरेशन बिकॉज क्योंकि ये लैक करता है स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, फ्रॉग के अंदर जैसा बताया अभी क्यूटनेस रेस्पिरेशन होता है। ठीक है ना, ये अलाउ करता है देन ब्रीथ इवन व्हेन फुली सम, ठीक है, इन वाटर के अंदर ड्यूरिंग देयर हिबरनेस पीरियड में। ठीक है, इसमें हिबरनेस पीरियड के टाइम पे फ्रॉग क्या करता है, ये क्यूटनेस रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, कुछ फिशेस और टर्टाइल हो गए, कुछ अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, सर्टेन जैसे एम्फीबियंस होते हैं, फिशेस और टर्टाइल हो गए, वो भी क्यूटनेस रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, देखिए किस तरह से एम्फीबियंस के अंदर ये रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखिए ब्लड वेसल्स। ठीक है, जिस तरह से ऑक्सीजन देखिए, ये क्या है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ये एपिडर्मिस कहाँ की होती है स्किन पर है। ठीक है, ये ऑक्सीजन देखिए बाहर से ये ऑक्सीजन अंदर आती है। ठीक है, आउट टू इन आता है। ठीक है, फिर ये टिश्यू तक जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये टिश्यू है यहाँ पे। ठीक है, ये टिश्यू सेल होती है। ठीक है, टिश्यू से फिर क्या है CO2 बाहर की साइड जाती है। ये यहाँ टिश्यू तक कहाँ है, ये टिश्यूज मान लीजिए यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कहाँ टिश्यू ब्लड से टिश्यू तक आती है। ठीक है, टिश्यू से जाता है जैसे ब्लड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से मतलब टिश्यू से कहाँ बाहर की साइड CO2 जाएगी, इसमें ब्लड वेसल्स के हेल्प से। ठीक है, देखिए ट्रैकियल रेस्पिरेशन क्या होगा। ठीक है, तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन में देखिए क्या होता है कि ट्रैकियल रेस्पिरेशन क्या है, एक मोड होता है, ये भी गैसियस एक्सचेंज का होता है। ठीक है, जहाँ पे एक नेटवर्क होता है ट्यूब का, जिसको बोलते हैं हम ट्रेकिया। ट्रेकिया एक सिंगुलर ट्रेकिया वर्ड होता है, ट्रेकिया एक प्लूरल वर्ड होता है, सिंगुलर क्या है ट्रेकिया। ये कनेक्ट करती है द लिविंग टिश्यूज को इन द एक्सटर्नल ईयर तो लैटरल ओपनिंग, एक स्पाइरिकल्स होते हैं। ये मोस्टली देखने को मिलता है टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट के अंदर, लाइक जैसे कॉकरोच। ठीक है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है कॉकरोच के अंदर, यानी इंसेक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, किस तरह से ट्रैकियल रेस्पिरेशन वर्क करता है, एक तो स्पाइरिकल्स के हेल्प से करता है, ये ट्रैकिया की हेल्प से ये करता है। इसमें क्या होता है, स्पाइरिकल्स में एयर इंटर करती है इंसेक्ट बॉडी में। ठीक है, इसमें बॉल्ब होते हैं। ठीक है, जो कि ठीक है एक्सटर्नल होती है, इसको स्पाइरिकल्स बोलते हैं, लोकेटेड होते हैं ऑन द साइड ऑफ थोरैक्स पर और एब्डोमेन पे। ठीक है, ट्रैकियल होता है, ट्रैकियल भी एक ये स्पाइरिकल कनेक्ट करता है लार्ज नेटवर्क ऑफ
इंटरनल एयर ट्यूब से, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है। देखिए किस तरह से ये ट्रेकियाई और गैस एक्सचेंज के देखिए ट्रैक्यूल्स होता है। इसमें देखिए ये क्या है, कॉकरोच का डायग्राम है, ये कॉकरोच होता है ये, ठीक है। ये यहाँ पे एयर सैक प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इसमें, ठीक है। ये देखिए स्पाइरकुलर ब्रांच होगी यहाँ पे, ये क्या है, इस तरह से स्पाइरकुलर ब्रांच होती है, ठीक है। ये स्पाइरिकल्स होते हैं, ये इस तरह से दिख रहे होंगे आपको ये, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं, इसकी हेल्प से क्या करते हैं ये, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं। गैस एक्सचेंज भी इसी से करते हैं, ठीक। ये एक्टिव एवं पैसिव, ठीक है, वेंटिलेशन भी होता है। ये स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, उनके अंदर गैस एक्सचेंज अगर पैसिवली, सिंपल डिफ्यूजन के बारे में भी बताया है आपको, ठीक है, ये चीज, ठीक है। इस तरह से एक ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है, मोस्टली क्या करता है, गिल्स जो होती है हाईली वेस्कुलाइज होती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। ये देखते होती है, ये टाइडपोड के अंदर, म्यूट के अंदर एंड एक्सोटल लार्वा जो होता है उसके अंदर, ठीक है। निम्फ ऑफ ड्रैगन फ्लाई एक्सचेंज गैस ऑफ एक्सटर्नल गिल्स। जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं जैसे कि प्राउन होता है, कुछ एक्वाटिक मोलस्क होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूनियो, ठीक है, एक्सचेंज होता है इंटरनल गिल्स से। मतलब कहने का ये है कि जो ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है, वो ब्रांचियल रेस्पिरेशन जैसे कि जो फिशेस होती हैं, ठीक है, और फिशेस के साथ साथ देखिए कुछ जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर ब्रांचियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जो ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है, वो गिल्स के हेल्प से होता है, ठीक है। जैसे अब दूसरा है, जैसे ये मैकेनिक्स देख लेते हैं हम गिल्स रेस्पिरेशन की। तो ये देखिए एक फिश का डायग्राम दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है, ये क्या है, एक फिश का डायग्राम दिख रहा होगा। तो फिश में ये देखिए क्या है, ये गिल्स प्रेजेंट है, ये ठीक है, ये क्या है, गिल्स आर्च होते हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, जिस तरह से वाटर में फ्लो कर रहा है, कि वाटर में क्या ऑप्शन भी है, ठीक है, वाटर में क्या ऑप्शन आती है, यहाँ पे गिल्स तक जाती है। तो ये गिल्स से क्या करती है, गिल्स के हेल्प से यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। अब गिल्स के हेल्प कौन सा रेस्पिरेशन होता है, जैसा लिखा है ब्रांचियल, यहाँ पे लिखा है कौन सा है, जैसे ब्रांचियल रेस्पिरेशन जो होता है वो, ठीक है। ये चीज लिखी देखिए, वाटर होता है जैसा बताया, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उसके अंदर जैसे फिशेस वगैरह होते हैं, ठीक है, वाटर थ्रू आउट होता है माउथ तक जिसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ओवर गिल्स से पासेस होता है ये। तो गैस एक्सचेंज किस तरह से होता है कि वाटर फ्लो जो होता है उसमें गिल्स फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, वो जो कंटेन करते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड लेमलाई विच इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम while carbon dioxide from the blood diffuse into the water. काउंटर करंट एक्सचेंज देखेंगे तो मैनी स्पीसीज हैव इफिशिएंटली काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम वेयर ब्लड फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द वाटर में, ठीक है। काउंटर करंट का मतलब होता है ये एक्सचेंज होना, ठीक है, यानी फ्लो का एक्सचेंज होना, ठीक है। तो देखिए लास्ट है आपका ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन सिस्टम। ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन सिस्टम जो होगा वो किसके हेल्प से होता है, ये लंग्स के हेल्प से होता है, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, जैसा अभी बताया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर देखिए एक रेस्पिरेशन जैसे बताया था अभी क्यूटेनियस, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होता है वो फ्रॉग के अंदर, जैसा बताया था कि फ्रॉग का, ठीक है, कब होता है, जब ये वाटर के अंदर होते हैं तब ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, जब बाहर होते हैं तब वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। लंग्स से किस तरह से रेस्पिरेशन होता है ये हम आगे अभी यहाँ से जिस तरह से हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां से इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा लेक्चर 3 जो होगा उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।
नोज के बारे में पढ़ेंगे, नेजल कैविटी होता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, एल्वुलाई, है ना, ब्रोंकाई, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। आई होप कि देखिए, और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।